स्टूडेंट्स, आई एम ब्रजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी। बेटा लास्ट टाइम क्लास 10th में एक चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो उसी चैप्टर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जो उसके 6 मोड होते हैं वो पढ़ लिए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज होने जा रहा है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट है, ये क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कितने पेरेंटल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी के सभी सवालों का जवाब इस टॉपिक में आपको मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बेसिक डिफरेंस देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पर 2 पेरेंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, 2 पेरेंटल बॉडी की ज़रूरत नहीं होती थी। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज द रिक्वायरमेंट 2 बॉडी और 2 इंडिविजुअल पेरेंटल बॉडी। क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यहाँ सेकंड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह के गैमेट फॉर्मेशन इस तरह का कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आपको गैमेट फॉर्मेशन नाम की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे और उसके टर्म भी आप सीखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि इनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आपको देखने को मिलेगा। द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अकर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन नाम का एक प्रोसेस होता है, वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन वही जब गैमेट ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन क्यों होगा, वहाँ पर फ्यूज़न क्यों होगा? तो वो किसकी बात कर रहा था मैं? वो एसेक्सुअल की बात कर रहा था। तो एसेक्सुअल हमारे पिछले दिनों की बीती हुई यादें हो गई और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गई, ये अभी करंट में चलेगा। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको कितनी पॉइंट बता दिए, एक तो पेरेंटल बॉडी के बारे में बता दिया, यहाँ पर 2 ज़रूरत होती हैं, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन बताया, फ्यूज़न या फिर फर्टिलाइजेशन बताया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी चाहिए, वो है यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमेट के बाद एक सेल बनती है, उस सेल का नाम होता है जाइगोट। आप समराइज्ड वे में सुन रहे हैं लेकिन डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा और आखिरी तब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए फिर भी कोई बात नहीं, समराइज़ कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट का क्या मतलब होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गैमेट्स, दैट इज वन इज कम फ्रॉम male body and another one that is come from female body, both are fused and after the fusion of fertilization the cell formed, that name is zygote। मार्कर नहीं, जाइगोट। क्लियर हो गया? तो वही एक जो सेल होती है ना, यूनिसेलुलर जो एक सेल यूनिसेलुलर जो एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसे आप जाइगोट बोल रहे हो, वहीं पर धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट होते होते उनमें मल्टीपल डिवीज़न होते होते माइटोसिस होने के बाद एक कंप्लीट एम्ब्रियो के बाद एक कंप्लीट बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म के, जैसे आपकी और मेरी। क्लियर हो गया? यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लियर है, उनकी जो बॉडी होती है, मैं हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, जितने आप ह्यूमंस के केस में देख लें या फिर और दूसरे अदर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उनकी आप अगर बॉडी देख रहे हैं तो वो एक सिंगल सेल से होती है और वो सिंगल सेल बताओ बढ़ते 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 बिलियंस और ट्रिलियंस तक पहुँच जाती है। क्यों? due to the process of multiple repetitive division that is also known as mitosis। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि गैमीट फॉर्मेशन किस वजह से होता है। तो गैमीट फॉर्मेशन की बात होती है वो है आपका मियोसिस प्रोसेस। डिवीज़न जो होते हैं ना, डिवीज़न वो कितने तरह के होते हैं? डिवीज़न कैन बी डन इन आवर बॉडी बाय 2 ways। फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकेंड वन इज मियोसिस। ठीक है बच्चों? तो ये क्लियर हो गया होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आती है तब ये मियोसिस नाम का ये प्रोसेस होता है और फिर वहाँ पर सेवरल गैमेट्स बनते हैं सबकी बॉडी में, जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी में। अगर आप माइटोसिस की बात करें, ह्यूमंस ही नहीं प्लांट के केस में भी यही होता है, माइटोसिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो जब अब डिवीज़न हो चुका है या फ्यूज़न हो चुका है, फ्यूज़न के बाद जाइगोट बन चुका है। हो सकता है कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से ये बात मेरी समझ में ना आ रही हो, लेकिन जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वहाँ से वो रिलेट करते हुए आ रहे होंगे, और नहीं तो फिर यहाँ पर आई बटन में आपको वहाँ पर चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो जाइगोट के बाद जब डिवीज़न होना शुरू होते हैं तो वहाँ बहुत बार, 1-2 बार नहीं, कईयों बार, सेवरल टाइम्स देयर आर अकरेंस ऑफ माइटोसिस
डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न भी बोल देते हैं। तो माइटोसिस हो जाता है और हो जाने के बाद फिर वो क्या करते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं वैसे ना, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो प्लांट के केस में क्या होता है, वो ऑलवेज उसमें मल्टीपल डिवीज़न होते रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। लेकिन ह्यूमन के केस में क्या होता है, एक टाइम के बाद वहाँ पर वो रुक जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में जैसे कुछ सेल डेड हो रही होती हैं तो कुछ रीग्रो कर रही होती हैं। तो रीग्रो किस वजह से करेंगे, तो माइटोसिस के थ्रू करेंगे। और आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ में आपके जो गैमीट फॉर्म करते रहते हैं पूरे आपके रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के दौरान, तो वो किसकी वजह से बनते हैं, वो मियोसिस की वजह से बनते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको मैंने पूरा समराइज कर दिया है। अब आते हैं डिटेल्स, हम लोग नोट डाउन करेंगे बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन process is completed by two individual parental body। मैंने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय टू इंडिविजुअल पेरेंटल बॉडी। यहाँ तक समझ में आ गया। Here gamete formation occurs after fertilization, single cell structure is formed, that name is ज़ाइगोट। ठीक है, तो मैंने जितना भी आपको देखो समराइज़ किया था वो यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर दिया है। आप इससे अब स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से एकदम रट्टा मार लेना। बट बच्चों समझाया हुआ है आपको, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसको आपको रट्टा मार लेना है। रट्टा मारने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसी में आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है बच्चों? तो ये क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है में आप ये देखेंगे कि कैसे एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। आप कभी भी देखेंगे जब एक सेल है, अब इसमें डिवीज़न होने के बाद जब इससे दो सेल बनेंगे तो उसमें सेलुलर एपरेटस तो उसमें जब बनेंगे ही बनेंगे, उनको ट्रांसफ़र किया ही जाएगा। लेकिन इसके साथ में अगर जैसे ये डीएनए है तो डीएनए भी हाफ हाफ जाएगा इसमें। और डीएनए भेजने से पहले क्या होगा, उसमें उनकी डीएनए की कॉपी होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वो अपना डीएनए इसमें ही ट्रांसफ़र कर देंगे तो इनके पास क्या बचेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है इस तरह से, फिर जो वो कॉपी इन दोनों में फिर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया आपको कि कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन इज अकर्स। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि क्या जो डीएनए का जो कॉपी हो रहा है या रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो क्या एकदम एक्यूरेट है? नहीं। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी में, उनमें किसी में भी आप ये एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेट है ये। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट एक्यूरेट। क्लियर है बच्चों?
जब ये एक्यूरेट नहीं है तो फिर इनमें आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो इनमें ऑब्वियस सी बात है कि इनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वही चेंजेस जो कि पेरेंटल डीएनए यानी पेरेंटल बॉडी से जो डॉटर डीएनए या फिर डॉटर बॉडी में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं चेंजेस को क्या बोला जाता है बच्चों? वेरिएशन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेरिएशन इज अकर्स। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, कॉपिंग ऑफ डीएनए देखने को मिलेगी, और जो कॉपिंग ऑफ डीएनए प्रोसेस हो रहा होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शन एक तरह से आपकी बॉडी में, लिविंग बॉडी में हो रहा है, तो वो 100% एक्यूरेट ना होने की वजह से वो क्या करते हैं? वेरिएशन कॉज करते हैं। अब अगर यही बात आ जाती है कि ये जो कॉपिंग ऑफ डीएनए है एकदम लेस एक्यूरेट हो, एक होता है थोड़ा बहुत चेंजेस होना, थोड़ा बहुत वेरिएशन होना, तो जो कि ये रहे, लेकिन वही अगर बहुत ज़्यादा मेजर उसमें वेरिएशन हो, मेजर वेरिएशन होगा तब क्या होगा? अब बात आती है कि अब वेरिएशन हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। हाँ, वेरिएशन हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं पॉपुलेशन में जो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशंस। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को भी लिखेंगे, वेरिएशंस आर बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ populations।